नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश जबलपुर की नया मोहल्ला क्षेत्र में नया मोहल्ला लोग गरीब नवाज कमेटी की ओर से अपनी पुरानी रिवायत को जारी रखते हुए इस साल भी एक भव्य रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। गरीब नवाज कमेटी द्वारा भव्य रोजा इफ्तार का आयोजन, हजारों लोगों ने की शिरकत। जबलपुर मध्य प्रदेश जबलपुर के नया मोहल्ला क्षेत्र में नया मोहल्ला ग्रुप गरीब नवाज कमेटी की ओर से अपनी पुरानी रिवायत को जारी रखते हुए इस साल भी एक भव्य रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। रमजान के 17वें रोजे पर आयोजित इस कार्यक्रम में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। कार्तिक होटल पुल के पास आयोजित इस इफ्तार में लगभग 3000 से अधिक लोगों ने शिरकत की। इसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने एक साथ मिलकर रोजा खोला। गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति। कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिनमें शामिल थे हजरत बाबा मिराज अहमद जमाली साहब, पूर्व विधायक लखन घनघोरिया जी, विनय सक्सेना, सौरभ शर्मा। अमन और चैन की दुआ। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने मिलकर देश और शहर में शांति, अमन और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी। कमेटी के सदस्य मोहम्मद साकिब ने बताया कि यह आयोजन पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है और वे आगे भी इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखेंगे। कमेटी ने इफ्तार में शामिल होने वाले सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और सभी देशवासियों को रमजान व आगामी ईद की आखिरी मुबारकबाद दी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, यहाँ रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया है। जी, यहाँ पे रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया है, जिसमें नए मोहल्ला ग्रुप गरीब नवाज कमेटी है, जिनके द्वारा हर साल रोज़ा इफ्तार किया जाता है, जिसमें लगभग 3000 से ऊपर का रोज़दार ने यहाँ रोज़ा खोला और नमाज अदा की और उसके बाद दुआ की गई, जिसमें देश की तरक्की के लिए और आगे सभी चीज़ के लिए दुआएं की गई। लगभग आज कितने रोज़दारों ने इफ्तार किया है? लगभग 3000 रोज़दारों ने इफ्तार किया है। और कौन इसमें शिरकत की है रोज़ा इफ्तार में? इसमें बड़े बुज़ुर्ग हमारे उलमाए और जो हाफिज़ साहब हैं और बाकी वरिष्ठ लोग भी यहाँ पे शामिल हुए। नाम बताइए। एडवोकेट अल्तमश। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तमामी मुल्क हिंदुस्तान को रमज़ान मुबारक की तहे दिल से मुबारकबाद। एक रिवायत के तहत जिस तरीके से जबलपुर नया मोहल्ला में नया मोहल्ला ग्रुप गरीब नवाज कमेटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 17वां रोज़ा को हज़ारों की तादाद में, जिसमें 3000 लोगों ने इस रोज़ा इफ्तार में शिरकत करी, जो कार्तिक होटल पुल पे होता हैगा, जो पिछले कई सालों से होता चला आ रहा है। इस पर हमारे जबलपुर शहर के सभी इलाकों के लोगों ने शिरकत की और ज़ेरे सरपरस्ती में हज़रत बाबा महराज अहमद जमाली साहब और हमारे क्षेत्रीय लोगों ने और पूर्व क्षेत्र के माननीय विधायक लखन घनघोरिया जी, विनय सक्सेना जी, तमामी लोगों ने, सौरभ शर्मा जी, तमामी लोगों ने इस पर शिरकत फरमाई और सभी ने हमारे देश, हमारे शहर के अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी। गरीब नवाज कमेटी नया मोहल्ला ग्रुप सभी का शुक्रगुजार है और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि आप तमामी हजरात इस रोज़ा इफ्तार में तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे भी हम जारी रखेंगे और एडवांस में सभी भाइयों को ईद मुबारक। नाम बता दीजिए। मोहम्मद सोहेल मोनू। शहर के ओमती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक चर्च में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने हस्तक्षेप कर व्यवधान उत्पन्न किया। शहर के ओमती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक चर्च में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने हस्तक्षेप कर व्यवधान उत्पन्न किया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। क्या है पूरा मामला? ओमती थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने बताया कि चर्च की ओर से मुस्ली दंगा दुरई ने एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार चर्च में जब आराधना और अन्य कार्यक्रम चल रहे थे तभी लेडली मैथ्यूज, जो पूर्व में क्राइस्ट चर्च स्कूल के वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं, अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे। मंच पर हस्तक्षेप बताया गया है कि लेडली मैथ्यूज और उनकी साथी अचानक मंच पर चढ़ गए, माइक छीना। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से माइक छीन लिया और अपनी बात रखने की कोशिश की। व्यवधान, चूंकि उनका उस समय की आयोजन समिति से कोई संबंध नहीं था और न ही उन्हें आमंत्रित किया गया था, उनके इस कृत्य से कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हुआ। अभद्र व्यवहार। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस दौरान वहां कहासुनी हुई, गाली गलौज की गई और धमकियां भी दी गई। पुलिस की कार्रवाई। थाना प्रभारी ने पुष्टि की है कि इस घटना को लेकर ओमती थाने में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है और घटना के पीछे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। आज दिनांक 8 तारीख को क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल, जो कि नेपियर टाउन में स्थित है, वहाँ पे
हम लोग चर्च के सदस्य जो है अपनी आराधना कर रहे थे, रविवारी आराधना। उसमें श्री लाडली मैथ्यूज़ जो कि बॉयज़ स्कूल, क्राइस्ट चर्च बॉयज़ स्कूल का निष्कासित प्रिंसिपल है, वो आए और अचानक जो हमारा जो पुलपिट होता है, जो पवित्र स्थान है, वहाँ पे चढ़ गए, ज़बरदस्ती अचानक चढ़ गए और माइक को ले लिया उन्होंने। और माइक को लेने के बाद कुछ आपत्तिजनक चीज़ें जो कि भरमाने वाली चीज़ें हैं वो सब बोलने लगे। और जब उनको रोका गया ऐसा करने के लिए तो उन्होंने धक्का मुक्की किया लोगों के साथ और बदतमीज़ी किया और ऑब्जेक्शनेबल भाषा का उपयोग किया। और साथ ही साथ आज हम लोग अपने चर्च में महिला दिवस मना रहे थे और महिलाओं का उस दिन हम लोग सम्मान करना चाह रहे थे। ये पूरी प्रक्रिया में उसने बाधा डाल दिया और महिलाओं के साथ भी अपदता किया और उन लोगों को बोलने से रोका, उनको धक्का मुक्की किया। और इसके कारण से पूरा ईसाई समाज बहुत ज़्यादा उद्वेलित है और हमारी धार्मिक भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। हमारी जो पूजा की पद्धति थी उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, पूरी रीति से विघ्न डाल दिया उसमें। और इसके कारण हम लोग यहाँ पे थाने में आए हैं, गोमती थाना में, कि जिससे कि उसके ऊपर प्रशासन जो है इस चीज़ को अपने संज्ञान में ले और उनके ऊपर FIR करे। अंकल, ये पूरा मामला कौन से चर्च का है, किस जगह का ये है? क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल जो कि गर्ल्स स्कूल के पीछे अंदर जो है नागराज चौक के पास गर्ल्स स्कूल के अंदर ये चर्च मौजूद है। ये जबलपुर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना चर्च है। क्या लगता है क्यों ऐसा किया है? कुछ ये आदमी को निष्कासित किया गया है, कई इलीगल कामों के कारण से चर्च से और स्कूलों से निष्कासित किया गया है, स्कूल से निष्कासित किया गया है। इसलिए उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है और इसलिए ये ऐसा करता है। आपका और हम ये पहली बार नहीं है, ये बहुत दिनों से ये समाज के अगेंस्ट में काम कर रहा है ये आदमी। नाम बताएं सर आपका। मेरा नाम नितिन बाबू। आज सुबह जो है ये चर्च में दिया एक रिपोर्ट लिखा है, जो दूसरी संगत हो रही है, रिपोर्ट लेकर आए कि आज चर्च में आराधना के समय और आज उनका कार्यक्रम भी चल रहा था वहाँ पर। तो लैडली मैथ्यूज जो पहले क्राइस्ट चर्च बॉयज़ जो प्रिंसिपल निष्कासित हो चुके हैं और वो वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान वो मंच में पहुँच के उनसे माइक वगैरह लेने लगे। वो उस कमेटी या समिति से उनका संबंध नहीं था, लेकिन वो अपना उनको इनवाइट नहीं किए होंगे, जो भी बात रही होगी उनकी व्यक्तिगत पुरानी बात रही होगी, इसलिए वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर उस कार्यक्रम में व्यवधान करने का वो किया और बोले अपना माइक वगैरह लेके वहाँ बोलने का प्रयास किया होगा अपनी तरफ से, जो भी उनका बोलना रहा होगा। तो इस बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हुई है, गाली गलौज करी है और धमकी दी है। इस बात को लेकर थाने में FIR दर्ज की गई है और उसमें विवेचना की जा रही है। जबलपुर में रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने मालवीय चौक और अलग अलग जगहों पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। जबलपुर में रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने मालवीय चौक और अलग अलग जगह पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने सस्ती गैस की प्रतीकात्मक मृत्यु दर्शाते हुए गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली, जो आनंद कुंज से गड़ा बाजार तक निकाली गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपये की बढ़ोतरी से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। यूथ कांग्रेस के पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष नितिन सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गैस के बढ़ते दाम आम आदमी के साथ साथ अन्याय है और यदि सरकार ने जल्द ही कीमतें वापस नहीं ली तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पश्चिम विधानसभा के तत्वाधान में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार से घरेलू गैस सिलेंडर के 60 रुपये दाम बढ़ाए गए हैं और कमर्शियल गैस सिलेंडर के 115 रुपये दाम बढ़ाए गए हैं, उसके विरोध में आज हमने उसी के तारतम्य में बढ़ते मूल्यों की वृद्धि के विरोध में आज हमने प्रतीकात्मक रूप से गैस सिलेंडर सस्ती गैस सिलेंडर की हुई मृत्यु के विरोध में अब आनंद कुंज से लेकर गड़ा बाजार तक हमने शव यात्रा प्रतीकात्मक तौर पे प्रदर्शित करी है, जिसमें हम मोदी सरकार से और प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप बड़े गैस के दामों को वापस लें, अन्यथा युवा कांग्रेस विगत तत्वाधान के लिए आंदोलन के लिए तत्पर रहेगा। नितिन सिंह, पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आज एक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, मुझे कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं मैं
क्योंकि मुझे याद आती हैं स्मृति ईरानी जी, बाबा रामदेव जी, अन्ना हजारे जी और रविशंकर प्रसाद जी की जब यूपीए सरकार थी और जब थोड़े से हम दाम बढ़ाते थे, थोड़े से, जहां 10 रुपए 8 रुपए बढ़ाए जाते थे, तो यही नेता जो आज कहीं छुप कर किसी कोने में बैठ गए हैं, तब ये सड़कों पे निकल आते थे, तब इनको भारत की जनता याद आती थी, तब इनको गरीब जनमानस याद आता था। और आज सीधे सीधे मोदी जी ने 60 रुपए बढ़ाकर जो भारत की जनता पर पीठ पे छुरा भोंका है, इसका जवाब युवक कांग्रेस आंदोलन से देगी। और हम चेतावनी दे देते हैं केंद्र सरकार को कि अगर जल्द से जल्द आपने ये दाम वापस नहीं लिए तो जबलपुर से आवाज उठेगी युवक कांग्रेस के द्वारा, और जो दिल्ली के सेवा तीर्थ तक जाएगी, जहां पे नरेंद्र मोदी जी को ये गैस के दाम वापस लेने होंगे, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गरीब जनता का आप खून चूसो। द्विजेंद्र तिवारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष, गोकलपुर आधारताल। पाटन बाईपास स्थित मोर रिसोर्ट में आज जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की प्रथम महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। पाटन बाईपास स्थित मोर रिसोर्ट में आज जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की प्रथम महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ साथ आगामी संगठनात्मक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। संगठन ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 20 तारीख तक सभी क्षेत्रों में पंचायत कमेटियों का गठन पूर्ण कर लिया जाए। इसके लिए सभी ब्लॉक अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और जिला पदाधिकारियों को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जी, आज समस्त पदाधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और मैं उपाध्यक्ष हूँ। मुझे महिला की जिम्मेवारी दी गई है। मैं कोशिश करूंगी कि चारों ग्रामीण की विधानसभा में जाऊं और हर वर्ग की महिलाओं को लेके आऊं और आने वाले समय में बहुत मजबूत संगठन बनाऊं। आज महिला दिवस है, चूँकि महिलाएं कम हैं, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं हमारी कमी है जो हम अंदर तक नहीं पहुंच पाए। अब हम पूरी कोशिश करेंगे, घर घर जाएंगे और महिलाओं को जोड़ेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी महंगाई को देखते हुए? अभी जो गैस के दाम जी जी जी, उस पर क्या कुछ करने वाले हैं? पूरा हम आंदोलन करेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए कि बहुत मतलब चूंकि मैं ग्रामीण से हूँ तो बहुत सी महिलाओं को कुछ भी नहीं पता है। उनको मात्र 1500 रुपये जो मिल रहे हैं वो दिख रहा है, लेकिन इसके विपरीत उनके पतियों को कितना झेलना पड़ रहा है, कितनी महंगाई है, हम औरतों को नहीं पता है। तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि घर घर जाके हम उनको बताएं कि बहन 1500 रुपये तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, गैस के रेट है, सब्जी का है, तेल का है, जो महंगाई है, उनको इस चीज़ों की सारी जानकारी हम उनको देंगे और उनका बजट बनवाएंगे कि 1500 मिल रहे हैं और आपके जा कितने रहे हैं। अब समय आ गया है कि हर महिलाओं के दिमाग से ये बात बताने की कि 1500 रुपये मिल रहे हैं ये काफ़ी नहीं है। जो महंगाई बढ़ रही है आप उसमें ध्यान दें। अभी तत्काल में सिहोरा में हमने नगर पालिका का घेराव किया था, आंदोलन किया था। ये मकान के टैक्स, नल का टैक्स 60 रुपये से 120 कर दिया गया है। जब मैंने जाके महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि दीदी हमें तो पता भी नहीं। हमने उनको जानकारी दी कि आप जब भरने जाएंगी तो 60 रुपये की बजाय 120 रुपये मिलेंगे। तो उन्होंने कहा हम तो 60 ही नहीं दे पा रहे हैं, 120 कैसे देंगे। तो हमने कहा फिर आप लोग हमारा सहयोग करें, अपन आंदोलन करें और सरकार के खिलाफ मोर्चा जारी करें। स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं आज, सारी वो नेताएं कहाँ हैं जो जरा से उसमें आंदोलन करती थी। कहीं ना कहीं हमारी कमी है। सब महिलाओं के पास हम जाएंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कितना मजबूत संगठन हो रहा है और ये मोदी सरकार की जो महंगाई की मार है वो घर घर जाएगी। मैं मंजू मिश्रा। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की सर्वप्रथम बैठक, जिसमें हमारे प्रभारी चंदन यादव जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो नवनियुक्त नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों की मीटिंग संपन्न हुई। पहली मीटिंग में हम सबका उद्देश्य है कि हमें 20 तारीख तक पंचायत कमेटी गठन करके देना है। सभी ब्लॉक अध्यक्षों को दायित्व बनता है। सभी जिला पदाधिकारियों को आज विभिन्न तरह से कार्य सौंपे गए। वो जाके 20 तारीख तक पंचायत कमेटी का गठन कर सकें, ताकि आगामी आने वाले समय में पंचायत कमेटी का जो सम्मेलन हो उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की उपस्थिति हो सके। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 10 उपाध्यक्ष, 15 महासचिव, 20 सचिवों की नियुक्ति की गई है। सोशल मीडिया प्रभारी, प्रवक्ता की नियुक्ति मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा। मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला ग्रामीण पहला जिला है जहां जिला प्रबंध समिति की कमेटी सबसे पहले घोषित हुई। महिलाओं को, दलित, SC ST बहुत अच्छा सामंजस्य बना हुआ है।